साक़िब फयाज़ साहब, एक बड़ी खुशखबरी है जो तनख्वाहदार तबका है उसके लिए कि जो टैक्स स्लैब हैं उसमें बताया जा रहा है कि हर स्लैब में तकरीबन 2.5% कमी का इम्कान है टैक्स की शरह। तो एक तो ये कितनी बड़ी खुशखबरी है तनख्वाहदार तबके के लिए। साक़िब फयाज़ साहब कि इसके ऊपर भी रोशनी डालिएगा। जो तनख्वाहदार तबका है वो बहुत ज़्यादा पिस रहा है महंगाई की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और दूसरा जो टैक्सेबल इनकम है उसकी हद आप क्या समझते हैं कि अभी तक जो हमारे पास इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो 80 से 85 हज़ार रुपये टैक्सेबल इनकम इसमें ये बढ़ाई जा रही है 50,000 रुपये से इंक्रीज़ करके, क्या इसमें भी इजाफा होना चाहिए, 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए साक़िब साहब? जी, सबसे पहले तो ये बहुत खुश आइन है अगर इसमें जो एलडी क्लास जो है वो उसके ऊपर बहुत टैक्स है, क्योंकि असल में सिर्फ ये टैक्स नहीं होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ। तो वो उससे पहले ही उसका जो है जो परचेजिंग पावर होती है हमारी, इन्फ्लेशन तो कम हुई है लेकिन हमें ये भी देखना है कि परचेजिंग पावर हमारी कितनी बड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ। तो हमारी जो परचेजिंग पावर है वो बहुत कम हुई है, वो इसी वजह से कम हुई है कि इनडायरेक्ट एक्सेस से जो वहाँ पर जो उसके ऊपर बोझ आता है और जो एलडी क्लास है वो ख़ास तौर पे वो पिस रही है, और मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। और दूसरा, जैसे अभी आरिफ हबीब साहब ने ये कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई किए और मैं समझता हूँ बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किए कि हमें उस सेक्टर्स के ऊपर अब सोचना चाहिए उनकी ग्रोथ के बारे में कि जिसका रॉ मटेरियल हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। उसमें एक सेक्टर फिशरीज़ भी है। जो फिशरीज़ है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बजट में वो कोई ऐसे इंसेंटिव्स देगी, क्योंकि वो भी हमारा जो समुंदर है वो सी फूड की एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सकती है। और क्योंकि अभी जब औरंगज़ेब साहब फाइनेंस मिनिस्टर हमारे आए थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की थी कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, वो पूरी कोशिश हुकूमत के ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमने यही उनको कहा था कि इसमें जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट होना चाहिए, फिर ऐसी पॉलिसीज़ दें जो पूरा बजट जो है मैं समझता हूँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो। अगर हम लोग ये हमारा ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और आइंदा हमने नहीं जाना, तो वो सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज की वजह से हम IMF की तरफ आते हैं। तो ये अगर 4 सेक्टर, जैसे एक उन्होंने एग्रीकल्चर कहा, माइन एंड मिनरल्स है, फिशरीज़ है, IT है, तो ये सेक्टर्स के ऊपर ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को तवज्जो देनी चाहिए। दूसरी बात की ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स की, तो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स जो हमने FPCCI ने ऐसे अभी हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम शेख साहब ने कहा कि हम लोगों ने उनको ये तजवीज़ पेश की थी कि ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है जो पूरी दुनिया ने अपनाया है, वो है नो कैश इकनॉमी। तो हम इस सिलसिले में भी FPCCI जो है उनको पूरा एक वर्किंग पेपर बनाकर दे रही है कि नो कैश इकनॉमी को जो है वो किस तरह प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि हमने ये देख लिया इन्फोर्समेंट के ज़रिए ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स नहीं हो सकती और उसी के ऊपर मज़ीद टैक्स डाल दिया जाता है जो इस टैक्स नेट के अंदर मौजूद है, और जो चंद लोग जो है वो पूरी पाकिस्तान की इकनॉमी का बोझ उठाए हुए हैं। तो हमें इस सिलसिले में जो है ये देखना होगा। दूसरा, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल और मशीनरी के ऊपर अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम ये टैक्सेस लगाएंगे तो मेरे ख्याल में ये बहुत गलत फैसला होगा, क्योंकि उससे हमारी एक्सपोर्ट जो है, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगी और हमें जो है वो इंटरनेशनली इन कम्पिटिटिवनेस की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो हमें उसको भी देखना है। मैं सिर्फ ये समझता हूँ और ये उम्मीद करते हैं जो भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं कि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बजट होगा और एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव और बिल्कुल, ये बड़ी दुरुस्त बात है। आरिफ हबीब साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सैलरीड क्लास तबके के लिए इस बजट से कुछ उम्मीद जाहिर की जा रही है, कुछ अच्छी खबर सामने आ रही है, लेकिन बहरहाल सैलरीड क्लास तबका तो सफरी सहूलतें हासिल करता है, जाहिर सी बात है, चाहे वो सवारी हो, घर जाएगा तो वो गैस भी इस्तेमाल होगी, बिजली भी इस्तेमाल होगी, लेकिन पेट्रोलियम लेवी का जो इजाफा और उस पर जो टैक्सेस की मजीद तजवीज़ सामने आ रही है, आप क्या समझते हैं बहरहाल वो एक आम आदमी को कितना अफेक्ट करेगा, मुतासिर करेगा? 78 से 100 रुपए पे जाएंगे।
आई थिंक देखिए सैलरी क्लास को रिलीफ तो जो है वो बनता यूं है कि जिस तरह हमने पहले बात की कि जो स्टेबलाइजेशन हुई, लेकिन जो महंगाई हो चुकी थी उसके अगेंस्ट कोई रिलीफ नहीं है। तो वो रिलीफ आई थिंक सैलरी पर टैक्सेस कम करने से जो है वो हो सकेगा हासिल। तो उनके पास फिर ज़रा डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बेटर अवेलेबल होगी, तो वो दूसरे अपनी ज़रूरतें खर्च कर सकेंगे। तो आई थिंक ये और ऐसा नज़र भी आता है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी प्रॉमिस किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी जो है वो कहा है कि उनके लिए डेफिनेटली जो है वो रिलीफ होगा। तो मैं समझता हूँ कि उनके ऊपर कुछ टैक्सेस जो है वो कम होंगे। बाकी जो आई थिंक दूसरी जो अशिया सर्फ पे जो टैक्सेस हैं और ख़ास तौर पे जो सेल्स टैक्स है, आई थिंक उसमें तो मुझे कोई चेंज जो है वो नज़र नहीं आता। वो कंट्रीब्यूशन जितना जो खर्च करता है उतना उसको जो है वो कंट्रीब्यूट करना है। जहाँ तक ये पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पिछले एक आध महीने के अंदर जो उनको स्पेस मिला था, उस स्पेस को उन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो है की सूरत में लगा के जो इंटरनेशनल प्राइसेस गिरी तो वो प्राइस उन्होंने पास ऑन नहीं की, और उस जो है वो पेट्रोलियम लेवी के तौर पे करके और उसमें जो भी सेविंग हुई वो उन्होंने कहा कि हम एनर्जी प्राइसेस को कम करने में जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक वो राइट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही इतना पेट्रोल की थोड़ी प्राइस से गिरती भी है तो पास ऑन नहीं होते बेनिफिट तो लोगों को, और वो बहुत वाइड स्प्रेड होता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, जो छोटे लोग कम खर्च कर रहे होते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूट, और फिर इसका ये प्रोविंसेस को नहीं जाता। तो से वो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजी बेटर है अगर उनको जो है वो बढ़ाने की मजबूरी है। जी, और पेट्रोलियम लेवी का जिस तरह आपने आरिफ हबीब साहब जिक्र किया कि ये तो आवाम के लिए तो एक मौलिक हथियार साबित होती है, लेकिन हुकूमत के लिए ये एक सोने की चिड़िया है, चूँकि इससे ही वो अपना रेवेन्यू अर्न करती है। तो हमारी बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। समझता हूँ कि उनके ऊपर कुछ टैक्सेस जो है वो कम होंगे। बाकी जो आई थिंक दूसरी जो अशिया सर्फ पे जो टैक्सेस हैं और ख़ास तौर पे जो सेल्स टैक्स है, आई थिंक उसमें तो मुझे कोई चेंज जो है वो नज़र नहीं आता। वो कंट्रीब्यूशन जितना जो खर्च करता है उतना उसको जो है वो कंट्रीब्यूट करना है। जहाँ तक ये पेट्रोलियम लेवी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि पिछले एक आध महीने के अंदर जो उनको स्पेस मिला था, उस स्पेस को उन्होंने पेट्रोलियम लेवी जो है की सूरत में लगा के जो इंटरनेशनल प्राइसेस गिरी तो वो प्राइस उन्होंने पास ऑन नहीं की, और उस जो है वो पेट्रोलियम लेवी के तौर पे करके और उसमें जो भी सेविंग हुई वो उन्होंने कहा कि हम एनर्जी प्राइसेस को कम करने में जो है वो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो आई थिंक वो राइट स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ही इतना पेट्रोल की थोड़ी प्राइस से गिरती भी है तो पास ऑन नहीं होते बेनिफिट तो लोगों को, और वो बहुत वाइड स्प्रेड होता है, तो उसमें ज़्यादा खर्च कर रहे होते हैं तो वो ज़्यादा पे कर रहे हैं, जो छोटे लोग कम खर्च कर रहे होते हैं तो उसमें कंट्रीब्यूट, और फिर इसका ये प्रोविंसेस को नहीं जाता। तो से वो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजी बेटर है अगर उनको जो है वो बढ़ाने की मजबूरी है। जी, और पेट्रोलियम लेवी का जिस तरह आपने आरिफ हबीब साहब जिक्र किया कि ये तो आवाम के लिए तो एक मौलिक हथियार साबित होती है, लेकिन हुकूमत के लिए ये एक सोने की चिड़िया है, चूँकि इससे ही वो अपना रेवेन्यू अर्न करती है। तो हमारी बजट ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है।